Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is relating to a latest judgment. देखिए लेटेस्ट जजमेंट जो है वो 21 जुलाई का आया हुआ जजमेंट है और ये जजमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें कई इंपॉर्टेंट राइट्स को डिस्कस किया गया है। तो उसको हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ये जो जजमेंट है ये मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी, ये 3-4 मिनट का ही वीडियो होगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। ये जजमेंट है एक्स वर्सेस द प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट और ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो इसको हम आज क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इस जजमेंट में क्या कहा गया है? इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने मोटे तौर पर साफ तौर पर ये कहा, डिनाइंग अनमैरिड वीमेन्स राइट टू सेफ अबॉर्शन वायलेट्स हर पर्सनल ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम। कि किसी भी महिला को अगर आप डिनाई करते हो कि वो अपना सेफ अबॉर्शन ना करवाए तो वो क्या है, एक फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। और ये जो मेन जो जजमेंट है ये बेस्ड है एक अनमैरिड वुमन पर। वो अनमैरिड वुमन जो है वो 25 ईयर्स की थी, 25 ईयर्स की है। वो दिल्ली हाई कोर्ट जाती है, वो ये कहती है कि वो अपने बच्चे को अबॉर्ट करवाना चाहती है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है वो ये बात कर रहा है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है वो ये अलाउ करता है 1971 का एक्ट कि कोई भी महिला जो है अपना अबॉर्शन करवा सकती है। जिसको पहले जो था वो टाइम लिमिट कम था, कुछ 20 वीक्स का जो है टाइम उसमें दिया गया था कि 20 हफ्ते तक जो है वो अबॉर्ट करवा सकती है। लेकिन 2021 के अमेंडमेंट के बाद ये जो टाइम पीरियड है ये 24 वीक्स तक बढ़ा दिया गया है। और उसके लिए भी कुछ एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि एक पैनल बिठाया जाएगा और वो पैनल ये डिसाइड करेगा कि क्या वो उसका अबॉर्शन जो है वो सेफ होगा या नहीं होगा। तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स अबॉर्शन। तो कोर्ट ने जब दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि वो जो है महिला 25 साल की महिला है, अनमैरिड है, उसको अबॉर्शन का राइट नहीं है और वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंदर फॉल नहीं करती, तो ये महिला जो है उस ऑर्डर से आप ये कह सकते हो कि एग्रीव्ड होकर ये सुप्रीम कोर्ट जाती है। और सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, एक प्राइमा फेसाई ऑब्जर्वेशन करती है। और अभी तक फाइनल आर्ग्यूमेंट्स वगैरह नहीं हुए, लेकिन प्राइमा फेसाई ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट ने ये बात कही है वो रिस्ट्रिक्टिव है, कहीं ना कहीं महिला को वो पाबंद कर रही है, महिला के राइट का वायलेट कर रही है। तो इसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने महिला के फेवर में जजमेंट दे दिया और उसे अबॉर्शन अलाउ कर दिया। तो महिला ही है ना, चाहे वो मैरिड है अनमैरिड है, तो उसको अबॉर्शन का इक्वल राइट है और ये हमारे फंडामेंटल राइट में भी फॉल करता है। फिर कोर्ट ने कहा, there is no basis to deny unmarried women the right to medically terminate the pregnancy when the same choice available to other categories of women। कि यहाँ पर आप जब मना कर रहे हो उस महिला को सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वो अनमैरिड है, तो ये कोई भी एक ऐसा बेस नहीं है जिसके द्वारा आप उसे मना कर सको कि वो मेडिकली जो है अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर पाएगी। हालांकि वही चॉइस जो है दूसरी अदर कैटेगरीज की जो वुमेन है, वो मैरिड है या वो SC ST में आती है, कोई भी अदर वुमेन कैटेगरीज हैं, जब आप उनको अलाउ कर रहे हो तो एक अनमैरिड वीमेन को आप अलाउ क्यों नहीं कर रहे? एक तरीके से तो देखिए हम लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे रहे हैं, तो वहाँ लिव इन रिलेशनशिप में जब मैरिज नहीं होती तो वो जो लेडी होगी वो अनमैरिड ही तो होगी, तो उसको ये राइट क्यों नहीं दिया जा सकता? उसके बाद कोर्ट ने कहा क्या, कोर्ट ने कंसिडर किया कि जो अमेंडमेंट हुआ था 2021 में, उसमें जो वर्ड था सेक्शन 3 क्लॉज 2 की एक्सप्लेनेशन में हस्बैंड वर्ड को हटाकर अब पार्टनर वर्ड कर दिया गया है। तो पार्टनर वर्ड करने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं हम अनमैरिड जो महिला है उसको भी वो राइट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप उसे वो राइट नहीं देते हो तो एक आर्टिकल 21 के तहत जो हमारा फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी उसका कहीं ना कहीं वायलेशन होता है। तो अगर आप अनमैरिड वुमन को और सिंगल वुमन को इस मामले से निकालते हो तो कहीं ना कहीं ये उसके राइट को भी वायलेट कर रहा है। कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि अगर आप एक्सक्लूड कर रहे हो अनमैरिड वीमेन को एंड सिंगल वीमेन को इस स्टैच्यू के अंदर आप नहीं ला रहे, मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत अगर आप नहीं ला रहे हो, तो जो इस एक्ट को लाने का पर्पस था, सेफ अबॉर्शन इसका पर्पस था, तो कहीं ना कहीं वो पर्पस जो है इसका वो खत्म हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, इस एक्ट के आने की कोई वैल्यू नहीं है। फिर कोर्ट ने कंसिडर किया जस्टिस केस पुट्टास्वामी एंड अनदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था। इस केस में ये बात कही गई थी कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है और अगर कोई भी वुमेन जो है प्रोक्रिएट करना चाहती है या वो प्रोक्रिएट का मतलब अपने आप को
गर्भवती बना रही है या किसी बच्चे को वो पाल रही है, अपने पेट में पालना चाह रही है, उस बच्चे को संभालना चाह रही है, या अब्सटेन या उसको वो नहीं संभालना चाह रही, तो ये उसके फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, उसकी राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है। और अगर आप उसे वो राइट नहीं दे रहे हो तो राइट टू लीड ए लाइफ विद डिग्निटी का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने इंपॉर्टेंट बात डिस्कस की कि अगर आप एक भेद करते हो मैरिड और अनमैरिड वुमेन में, तो कहीं ना कहीं ये जो ऑब्जेक्ट है एक्ट का, उस ऑब्जेक्ट में फॉल नहीं करता, तो आपको कोई राइट नहीं बनता। हाई कोर्ट को एक तरीके से हाई कोर्ट के ऑर्डर को क्रिटिसाइज करते हुए कोर्ट ने कहा कि मेन ऑब्जेक्ट जो है एक्ट का, हमें उसे देखना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट में क्या वर्डिंग है, क्या उसको इंटरप्रिटेशन करना है, तो उसको हमें अपने हिसाब से और मौजूदा कंडीशन क्या हो रही है समाज में उसके हिसाब से उसे फॉलो करना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जो छोटा सा एक जजमेंट जो मैंने एक्सप्लेन आपको किया छोटे से वीडियो में, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।